एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टोटल न्यूज में बड़ी जानकारी दे दें आपको। संसद का मॉनसून सत्र जारी है। संसद में महत्वपूर्ण विधायी कामकाज आज होने हैं। कार्यसूची में कई अहम वित्तीय और बैंकिंग विधेयक शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने का विधेयक, सूचीबद्ध विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र और रिपोर्ट पटल पर पेश होगी। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, लगातार संसद के दोनों ही सदनों में गतिरोध बना हुआ है और इस बीच कई जरूरी कामकाज हैं जो किए जाने हैं। आज बिजनेस लिस्ट में कौन कौन से बड़े बिल हैं, कौन कौन से बड़े विधेयक हैं जिन पर चर्चा किए जाना है? देखिए रंजना, काफी महत्वपूर्ण जो मानसून सत्र की कार्रवाई इस दौरान देखने को मिल रही है और हंगामे के बीच ही महत्वपूर्ण विधेयक पारित करने की दिशा में सरकार ने अपनी रणनीति वो जाहिर कर दी है। इस हंगामे के दौरान ही कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं। आज भी बिजनेस कार्यसूची में कई महत्वपूर्ण विधेयक जो है बिजनेस लिस्ट में लगे हुए हैं, जिसमें जजों की संख्या बढ़ाए जाने से संबंधित विधेयक जो है, जो लोकसभा में पारित हो चुका है, वो राज्यसभा में लाया जाना है। इसके अलावा आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने हैं। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए विधेयक को पेश करेंगी निर्मला सीतारमण और ये काफी महत्वपूर्ण विधेयक हैं। इसके अलावा भी अन्य जो विधायी कामकाज है वो दोनों सदनों की कार्यसूची में शामिल है। लेकिन जिस तरीके से गतिरोध बना हुआ है और रुकावट के बीच सदन की कार्रवाई आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, तो इस बीच एक टकराव बना हुआ है, क्योंकि छात्रों पर प्रदर्शन बल प्रयोग को लेकर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, इसको लेकर गृह मंत्री सदन में बयान दे, ये मांग की जा रही है। विपक्ष की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भी सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सांसद काफी आक्रामक हैं और वो अनोखा प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं दान पात्र को लेते हुए, और उसमें जो धनराशि आ रही है उसकी गिनती वो वहीं पर बैठकर कर रहे हैं और ये जानकारी दे रहे हैं कि पिछले दिन कितना धन आया और आज कितना आया। इसको अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनको सौंपेगा, जो मंदिर को दान करेंगे वो, और हनुमान मंदिर को देने की बात उन्होंने कही है। तो ये जरूर है कि प्रदर्शन चल रहा है और इस बीच सनातन के अपमान को लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर बड़े आरोप लगाए हैं। इस गतिरोध के बीच संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने बड़ा बयान दिया और सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। अपने राजनीतिक कारणों की वजह से विपक्ष सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहा है, ये आरोप लगाए गए। तो रंजना, पूरी तरीके से सदन के कार्रवाई वो लगातार रुकावट के बीच आगे बढ़ रही है और इस बीच कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में पारित हुए हैं। तो निगाहें लगी हैं आज के कामकाज पर। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और इसी के साथ प्रश्नकाल की कार्रवाई चल पाएगी या नहीं, ये बड़े अहम सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। तो आज सदन की कार्रवाई और जिस तरीके से मानसून सत्र के दौरान लगातार गतिरोध देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं इसकी वानगी एक बार फिर से वो देखने को मिल सकती है सदन के अंदर। जिस तरीके से गतिरोध और जो टकराव है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, वो एक बार फिर से गहराने के आसार बने हुए हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ जजों की संख्या बढ़ाने संबंधी विधेयक की रिपोर्ट भी आज पटल पर रखी जाएगी। और कितना महत्वपूर्ण ये विधेयक है, न्यायपालिका पर जिस तरह से बोझ बना हुआ है, ऐसे में जजों की संख्या बढ़ाने के बाद एक राहत मिलेगी न्यायपालिका को, जजों को काम सुचारू रूप से होगा। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है प्रदीप जी? देखिए बिल्कुल रंजना, और पिछले दिनों जब सीजेआई यानी सूर्यकांत ने इस पर बयान दिया था लंबित केसों की संख्या बढ़ने को लेकर और टीम वर्क के साथ काम करने पर जोर देते हुए उनसे जब ये सवाल पूछे गए थे, तब एक महत्वपूर्ण बयान उनका देखने को मिला था। तो ये जरूर है कि जजों की संख्या बढ़ाए जाने से संबंधित विधेयक जो लोकसभा में पारित हो चुका है हंगामे के बीच, अब राज्यसभा में इस पर मोहर लगनी है और बिना चर्चा के इस विधेयक को पारित किया जा सकता है, इस तरह के सूत्र दावा कर रहे हैं। क्योंकि टकराव बना हुआ है और बीते कल भी राज्यसभा में जिस तरीके से गतिरोध देखने को मिला, तो ये जरूर है कि इस पूरे मामले को लेकर जो 34 से बढ़ाकर संख्या 38 करनी है जजों की, उस पर मोहर लगेगी। और लोकसभा में इसको मोहर लग चुकी है। राज्यसभा में मोहर लगने के साथ ही ये राष्ट्रपति को भेजा जाएगा बिल और उसके बाद वहां पर इसको नोटिफाई किया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण विधेयक और इसी के साथ कहीं ना कहीं जो है ये कानून बच जाएगा। तो जजों की संख्या बढ़ेगी सुप्रीम कोर्ट में और लंबित मामलों को सुलझाने में उस दृष्टिकोण से ये मददगार रहेगा, ये कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण
पहल रहेगी और इसीलिए इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। लिहाजा इस विधेयक पर नजरें लगी हैं। आज राज्यसभा में चर्चा के दौरान क्या विपक्ष इस पर अपनी बात रखेगा या फिर हंगामा जारी रखेगा और गतिरोध बना रहेगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सदन के अंदर मिलने वाले हैं। बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आप।